हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10 के विज्ञान का एक पाठ पढ़ रहे हैं जिस पाठ का नाम है विद्युत धारा। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट बच्चों, इससे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूँ विज्ञान के बारे में कि इस जो कक्षा 10 की जो विज्ञान है उसमें 20 टॉपिक हैं। आपके अलग अलग टॉपिकों से संबंधित हम बात करें तो 20 टोटल अध्याय हैं, 20 पाठ हैं। ठीक है, तो उस 20 पाठों में 20 अध्यायों में शुरू के जो 4 पार्ट हैं वो आपके मानव शरीर और उनकी क्रियाओं से संबंधित है। फिर बाकी के जो 4 पार्ट हैं यानी कि 5 से लेकर 8 तक वो आपके पदार्थ और उनसे संबंधित होने वाली क्रियाओं से संबंधित है। फिर उसके बाद में जो इसका तीसरा पार्ट है वो आपके ये जो तीसरा पार्ट है वो भौतिक परिघटनाएं हैं। ठीक है, जो आपके ये फिजिकल पार्ट है। और जो चौथा पार्ट है उसमें हम प्राकृतिक संसाधनों के बारे में पढ़ते हैं। तो ये 3 पार्ट हैं, 9 का, 10 का और 11 का। ये पार्ट आपके भौतिक परिघटनाओं से संबंधित है। इसी प्रकार 12 से लेकर और 20 तक के जो पार्ट है वो प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित है। तो प्रयास ये रहेगा कि सभी के सभी पार्ट पढ़ें, साथ ही साथ हम 10वीं की जो गणित है वो भी निकालने का प्रयास करेंगे। तो बिना समय गवाए आज हम ये एक सिंपल सा पाठ है और इस पाठ का नाम है विद्युत धारा। विद्युत धारा जो अपन जनरली बोलते भी रहते हैं आमतौर पर, करंट आ रहा है, करंट जा रही है, करंट लग गया, जो भी हम दैनिक जीवन में आमतौर पर जो बोलते रहते हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा आज यहाँ पढ़ते हैं। पाठ का नाम भी यही है और टॉपिक का नाम भी यही है। तो विद्युत धारा, उस थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल पार्ट जो है, सैद्धांतिक जो लिखने वाला पार्ट है जिसमें ये ज्यादातर भाषा रहेगी, वो हम प्रयास करेंगे लिख लें जिससे समय आपके थोड़ा सा कम लगे और वीडियो भी ज्यादा लंबा न बने। और जो मैथमेटिकल पार्ट है उसको हम साथ साथ करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम बात कर रहे हैं विद्युत धारा की। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं? विद्युत धारा बच्चों सिंपल सी परिभाषा जो यहाँ आपकी बुक में लिखी हुई है, जो मैं लिखवा रहा हूं, आप उससे भी अच्छा यदि आपके समझ में आ जाए तो आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो। कहने का अर्थ ये है कि आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ सकते हैं यदि आप अपने हिसाब से अपनी खुद की भाषा बनाएं और वो लिखें। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आप किताब का ही लिखें, ये जरूरी नहीं है कि कोई नोट्स का ही लिखें। जरूरी यह है कि जो आपने लिखा है उसका अर्थ सही होना चाहिए, अर्थ समझ में आए। तो विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा बच्चों सिंपल सा ये है कि कोई भी आवेश है, ठीक है, उस आवेश के बारे में मैं थोड़ा सा अभी लिख के चर्चा कर लूंगा। तो कोई भी आवेश है और वो किसी तार में, चालक तार है, अर्धचालक है या किसी अन्य पदार्थ में, तो कोई भी पदार्थ के अंदर यदि आवेश गति कर रहे हैं और इकाई समय में गति कर रहे हैं, तो जो गति कर रहे हैं इकाई समय में, तो वो जो आवेश है उन आवेशों की जो टोटल जितनी भी मात्रा है, क्वांटिटी ऑफ चार्जेस, वो आपके विद्युत धारा कहलाती है। ठीक है, या तो इकाई समय में कह दो, समय जो है वो यदि किसी भी राशि के बटे में आता है तो वो आपके दर कहलाता है। वो आपके क्या कहलाएगा बच्चों? दर कहलाएगा। साथ साथ बोलने का प्रयास करें। तो विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा है कोई भी हम विद्युत परिपथ लें। विद्युत परिपथ क्या होता है? जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के उपकरण जुड़े हुए होते हैं। एमीटर है, वोल्ट मीटर है, बैटरी है, सेल है, ठीक है, धारा नियंत्रक है, इस तरह की युक्तियां जुड़ी होती हैं। वो आगे हम ओम का नियम एक पढ़ेंगे टॉपिक, उसमें ये चीजें और क्लियर कर देंगे। और जहां तक हो सके एक इस तरह का वीडियो भी बनाएंगे जिसमें ये सारा का सारा प्रैक्टिकली भी आपको समझाया जाए। तो विद्युत धारा क्या है? विद्युत परिपथ, और उसमें एकांक समय में, यानी समय जो है वो आपके बटे में आ रहा है, ठीक है, हर के रूप में आ रहा है। तो एकांक समय में प्रवाहित आवेश की जो मात्रा है उसे हम बच्चों क्या कह देते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। या इसकी दूसरी परिभाषा आवेशों के प्रवाह की दर। दर मतलब बटे में समय। तो आवेश गति कर रहे हैं तो आवेश बटा समय वो आपके कहलाता है विद्युत धारा। वो भी आपके विद्युत धारा कहलाती है। तो साथ साथ लिखते जाएं, पॉज करें और लिखते जाएं। तो विद्युत धारा क्या हो जाएगी बच्चों?
विद्युत धारा बराबर हो गया विद्युत आवेश बटा समय। तो विद्युत आवेश को हम Q लिख देते हैं और समय को हम लिख देंगे बच्चों T। समय को हम लिख देंगे बच्चों T तथा Q बराबर एक बच्चों ये सूत्र याद रखो, Q बराबर होता है Ne, प्लस माइनस लगाते हैं, ठीक है, वो आप उच्च कक्षाओं में पढ़ लोगे। तो Q बराबर Ne, N क्या है आपके, N है इलेक्ट्रॉनों, N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। तो और E क्या है, E है जो आपके आवेश है, उस आवेश का मान या आवेश की मात्रा जिसका मान होता है 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम। कितना होता है बच्चों, यानी n का मान यदि 1 हो गया, n का मान 1 हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना है 1.6 गुना 10 की घात -19। और कोई चालक तार है उसके अंदर 50 इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, लाखों बह रहे हैं, तो वो n उससे गुणा कर देंगे। 50 बह रहे हैं तो 50 गुना 1.6 गुना 10 की घात -19, यानी किसी भी चालक तार में n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो तो कुल आवेश जो है और उसमें समय का भाग दे देंगे तो वह विद्युत धारा कहलाती है। इसी प्रकार बच्चों ये Q बराबर Ne है, ये एक छोटा सा एक दो वैसे ही बता दूं बात कि ये आवेश का क्वांटीकरण होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, उस रूप में यह माना जाता है, ठीक है। उसके बारे में हम चर्चा नहीं करते हैं, नहीं करके। तो ये Q बराबर Ne, ठीक है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E इलेक्ट्रॉन, E हो गया आवेश का मान 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक बच्चों I है, I विद्युत धारा है, इसको हम स्मॉल I लिख सकते हो, कैपिटल I लिख सकते हो। कैपिटल I तीव्रता होती है इसीलिए हम इसको स्मॉल I ले लें या कैपिटल I, जो भी आप, चलो कैपिटल I ले लेते हैं। तो कैपिटल I इक्वल टू हो गया आपके Q/T। तो आवेश का मात्रक Q क्या हो गया, कूलम। Q क्या हो जाएगा बच्चों, कूलम। और T समय का मात्रक बच्चों क्या होता है, सेकंड। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो कूलम बटे सेकंड क्या आ गया, एम्पियर। कूलम बटे सेकंड का एक नाम क्या है बच्चों, एम्पियर। 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, 10 एम्पियर। तो ये इसका बच्चों मात्रक हो जाएगा। तो आवेश का मात्रक क्या है, कूलम बटे सेकंड या फिर एम्पियर, ठीक है। इसी प्रकार इसी के द्वारा हम एक परिभाषा बना सकते हैं कि यदि t बराबर 1 सेकंड हो जाए, यानी जो समय है वह समय 1 सेकंड हो जाए, ठीक है, और जो Q है आवेश वो भी 1 कूलम हो जाए, तो आपके I है वो I कितना हो जाएगा बच्चों, I कितना हो जाएगा, ये भी एक, तो ये कितना हो गया, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। तो ये 1 एम्पियर की परिभाषा होगी, क्या हो जाएगी, 1 एम्पियर की परिभाषा क्या हो गई बच्चों, कि यदि किसी चालक तार में 1 कूलम आवेश 1 सेकंड समय तक प्रवाहित हो तो धारा कितनी होगी, धारा 1 एम्पियर। तो क्या होती है, धारा 1 एम्पियर होती है। ये किसके नियम की परिभाषा है, 1 एम्पियर की परिभाषा है,
ठीक है, सिंपल सी है। समय 1 सेकंड हो गया, आवेश 1 कूलाम हो गया, तो धारा कितनी हो गई 1 एम्पियर। ये मैंने लिखा है, इसको अपने हिसाब से लिख लीजिए। एक समय है, उसमें एक कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो जो आपके धारा आई वो कितनी आ गई 1 एम्पियर। ठीक है, तो ये आपके 1 एम्पियर की परिभाषा हो जाएगी। तो ये आपके बच्चों छोटी छोटी विद्युत धारा से समझिए। अब ये देखिए बच्चों, आवेश है, आवेश किसे कहते हैं, आवेश के बारे में हम ज्यादा तो चर्चा नहीं करेंगे, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि यदि हम किसी चालक पदार्थ की बात करें, किसकी बात करें, चालक पदार्थ की, तो चालक पदार्थ में दोनों ही आवेश होते हैं, एक धनावेश भी होता है, एक ऋणावेश भी होता है। जैसे हम परमाणु की बात करते हैं, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, उससे संबंधित है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ऋणावेश होता है, ठीक है, परमाणु के अंदर। प्रोटॉन है वो धनावेश होता है, और न्यूट्रॉन है वो उदासीन होता है। ठीक है, तो चालक पदार्थ में जो आपके आवेश हैं, या हम वो कह देते हैं आवेश वाहक हैं, जो एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं, ऊर्जा को जो एक गमन करवाते हैं, वो आवेश वाहक जो है चालक पदार्थ में कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन। कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन। और यदि हम बच्चों अर्धचालक ले लें, अर्धचालक पदार्थ, अर्धचालक आजकल जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण बन रहे हैं, डायोड है, आईसी जिसको आप कहते हो, है ना, तो वो सारे के सारे अर्धचालक से समझे। मोबाइल जो भी आप काम में लेते हो, इस तरह की एलईडी काम में लेते हो, ये सभी अर्धचालकों से मिलकर बनती है। तो उसमें आवेश वाहक हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, और साथ साथ एक बोलते हैं होल, जो कि एक तरह से प्रोटॉन ही होता है। जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए वहां खाली स्थान बन जाता है, उसको हम होल या कोटर कह देते हैं। ठीक है, तो अर्धचालकों में आवेश अलग हो जाएंगे, उसे हम कह देंगे इलेक्ट्रॉन व होल। इसी प्रकार यदि हम कोई सेल ले रहे हैं, और सेल के अंदर जो आपके द्रव पदार्थ है, ठीक है, जो द्रवित अवस्था में होता है, या वे पदार्थ जो उसके अंदर अभिक्रिया के लिए शामिल होता है, उसे हम विद्युत अपघट्य कहते हैं। तो उस विद्युत अपघट्य में जो आपके आवेश वाहक हैं वो धनायन और साथ साथ क्या हो सकते हैं, ऋणायन भी हो सकते हैं। साथ साथ क्या हो सकते हैं बच्चों, ऋणायन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी आपके आवेश से संबंधित। इसको आप पॉज कीजिए और लिख लीजिए। फिर उसके बाद में बच्चों इस आवेश से संबंधित, विद्युत धारा से संबंधित हम 1-2 सवाल करते हैं। एक तो जैसे इस पूरे के पूरे जो भी कुछ आपने पढ़ा है, इसमें 2 सूत्र निकल के आए। तो ये आ रहा है Q = Ne, Q = Ne। तो इसमें देखिए बच्चों सवाल कैसे बनता है कि ये जो E है, इस E का मान तो निश्चित है, आवेश का मान 1.6 × 10⁻⁻19। तो या तो आपको N का मान दे देगा, Q का मान पूछ लेगा, या फिर Q का मान आपको दे दिया जाएगा और N का मान पूछ लेगा। यानी Q और N में से कोई एक मान दे देगा और दूसरा मान आपसे पूछ सकता है। तो यही एक सवाल जो आपके कुछ कक्षाओं में भी मिलेगा, यहां भी है। तो मान लीजिए कोई चालक पदार्थ है, ये आपके उदाहरण है पहला। ठीक है, कौन सा उदाहरण है बच्चों, पहला उदाहरण है कि कोई चालक पदार्थ है और उसमें आवेश जो है, थोड़ा सा मैं इसको सिंपल तरीके से लिख रहा हूं, आवेश जो है बच्चों वो है 1 कूलाम। आवेश कितना है बच्चों, 1 कूलाम। तो आपसे पूछा है N का मान। N मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी है। क्या पूछी है बच्चों, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो ये E के ऊपर माइनस लगा देंगे, इलेक्ट्रॉन का चिन्ह है। पॉज कीजिए और आप खुद सॉल्व कीजिए। फॉर्मूला क्या है, Q = Ne। N का मान आपको ज्ञात करना है, तो N = Q/E। N = Q/E। Q का मान बच्चों कितना है 1, E का मान कितना है 1.6 × 10⁻
-19, 1.6 गुना 10 की घात -19। अब हम छोटी सी गणित इसमें काम में लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। 10 की घात -19 को ऊपर ले जाएं तो 10 की घात +19 और बटे में है 1.6, पॉइंट हटा दिया, पॉइंट तो ऊपर चला गया 10। तो इस 16 में इसका भाग दें तो 0.625 गुना 10 की घात 19। ये भी उत्तर हो सकता है क्योंकि पॉइंट लग गया 16 × 96, ठीक है, 40, 16 दूनी 32 और फिर 8 बच गए, 16 5 80। या फिर बच्चों ये पॉइंट यहां लगा दें, बटे में 10 आएगा, 10 ऊपर जाएगा, 10 की घात -1 तो 6.25 गुना 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं? 6.25 गुना 10 की घात। ये याद रखें, एक बढ़िया क्वेश्चन है कि कोई भी पदार्थ है उसका कुल आवेश कितना है? 1 कूलाम। कितना आवेश है? 1 कूलाम। तो 1 कूलाम जब आवेश होगा तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6.25 गुना 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार एक क्वेश्चन आपके और है 7 का, बहुत चयनात्मक प्रश्न है, छोटा सा, ठीक है। उसमें बच्चों 2 चीज दे रखी है। एक तो दे रखा है समय दे रखा है 0.5 सेकेंड, टी दे रखा है कि कोई भी चालक पदार्थ है और उसमें जो आवेश गति कर रहे हैं, ये वाला सूत्र काम में ले लिया, I = Q/T, ये वाला फॉर्मूला। तो इसमें बच्चों T और Q का मान दे दिया, I का मान आपको ज्ञात करना है, समय दे दिया। इसी प्रकार आपको Q का मान दे दिया कि आवेश कुल कितने प्रवाहित हो रहे हैं, वो बच्चों ये कह रहा है 2 कूलाम। कितना कह रहा है बच्चों? 2 कूलाम। तो बताएं धारा कितनी होगी? तो विद्युत धारा कितनी हो जाएगी बच्चों? I = Q/T। पॉज करके सॉल्व करो। Q का मान मैं कर देता हूं अब 2/0.5, पॉइंट हट गया, ऊपर 10 आ गया, 5 दूनी 10, कितना आ गया? 4 एम्पियर। कितना आ गया बच्चों? 4 एम्पियर। ठीक है। तो ये आपके बच्चों 2 सवाल थे। इसी प्रकार से इसमें कोई भी सवाल आपके इस पर आधारित, चलो एक क्वेश्चन मैं वैसे ही पूछ लेता हूं जिससे जगह भी पूरी ब्लॉक हो जाए। Q = NE में इस बार N का मान दे दिया। N मान लीजिए कितना है? 500 इलेक्ट्रॉन है और 500 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? कमी होगी। यानी इलेक्ट्रॉन 500 इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर चले गए। ठीक है, N 500 इलेक्ट्रॉन है तो 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ लिया? कुल आवेश पूछ लिया। क्या पूछ लिया? कुल आवेश। तो पॉज करें और सॉल्व करें। Q का मान कितना है? Q = NE। N का मान कितना है? 500। E का मान 1.6 गुना 10 की घात -17 है। तो इसको इससे गुना कर लो, 16 5 80, डबल 0 लग गया, एक के बाद पॉइंट लग गया, 10 की घात -17, तो 8 गुना ये 10 की घात -19, सॉरी 10 की घात -19, तो ये हो गया 10 की घात 2, 10 की घात -19, तो ये आ गया 8 गुना 10 की घात -17, इतने कूलाम। कितना कूलाम आ गया बच्चों? Q = NE। N का मान आपके 500 रख लिया, 500 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, और Q NE, E का मान रख लिया, 16 5 80, सॉल्व कर लिया, सिंपल सी गणित है। 10 की घात 2 हो गई और समान आधार हो तो घातें जुड़ जाती हैं। कब? जब दोनों धनावेशित हो या दोनों ऋणावेशित हो। लेकिन एक धनावेशित हो, एक ऋणावेशित हो तो इसमें से जो ज्यादा वाली है उसमें से कम वाली घट जाएगी। ठीक है, तो 19 में से 2 गया 17, तो Q का मान आ गया 8 गुना 10 की घात -17 कूलाम। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये आपके एक छोटा सा टॉपिक था विद्युत धारा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। फिर से आप इसको देखें, कोई बात हो तो मुझे आप जरूर बताएं। धन्यवाद।